हेलो गाइस, वेलकम आपका रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। और गाइस आज हम लोग एक नई मांगा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक करने की कोशिश करी, लेकिन उसको पता चला किसी और ने कर दिया है। तो बहुत ढूंढने के बाद एक मांगा पसंद आई दोस्तों, जो कि रिबॉर्न एज अ विलन की तरीके ही है। एकदम बहुत प्यारी थ्रिलर, फाइट, एक्शन, ड्रामा और साथ ही साथ दोस्तों मेन चीज बलून, वो भी है भर भर के। तो गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मांगा को आप लोग प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि जब व्यू नहीं आता है दोस्तों, मेहनत बहुत पड़ती है तो मजा नहीं आती आगे मांगा बनाने। तो प्लीज हमारी मेहनत को समझने की कोशिश करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो कम से कम लाइक जरूर करिएगा। तो गाइस इस मांगा का नाम है हेवनली बॉडी टू पोसेस। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको एक खुला आसमान, जहाँ पे बहुत ढेर सारी तलवार की तरीके नुकीली पहाड़ियाँ होती हैं और उसके नीचे बहुत बड़ा मैदान होता है, जहाँ पे दो लोग लड़ रहे होते हैं। और वो इतना खतरनाक लड़ रहे होते हैं कि वहाँ पे बस धुआं ही धुआं दिख रहा होता है और सिर्फ उनकी दो परछाइयां दिख रही होती हैं। फिर हमको दिखाते हैं वहाँ पे जो फाइट कर रहे होते हैं, एक लड़का एक लड़की होते हैं, जो कि लड़की उस लड़के पे अपने तलवार से स्लैश लगा रही होती है और वो लड़का उस स्लैश को बच रहा होता है डॉज करते हुए। उस स्लैश को डॉज करते हुए वो लड़का बोलता है, क्यों तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? और साथ में दिखाते हैं कि स्लैश वो पीछे पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है। फिर दोस्तों हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो बोलता है, सिस्टर आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? और वो लड़की हंस रही होती है। और गाइस हमें उस लड़की का लुक दिखाया जाता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत होती है और वो अपने हाथ में तलवार लिए होती है विद बलून। और वो जो लड़का था दोस्तों, वो हमारा मेन कैरेक्टर है और वो उसको देखने के बाद में हंस रही होती है। फिर दोस्तों एकदम से वो हंसने के बाद में अपनी तलवार को वहीं छोड़ देती है और दौड़ते हुए अपने मेन हीरो की तरफ जा रही होती है। फिर हमको दिखाते हैं कि अपने मेन हीरो के पास एकदम जाने के बाद में अपने मेन हीरो के पास एकदम जाके चिपक जाती है और चिपकने के बाद में कहती है, जिससे कि हीरो थोड़ा शर्माने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, अभी फाइट करी थी, अब इसे क्या हो गया एकदम से। वो लड़की और ज्यादा चिपकते हुए कहती है, क्या आपको अब भी याद है 5000 साल पहले आप ह्यूमन दुनिया के एम्परर थे और मैं युवा प्रीस्ट थी? फिर कहती है, हमने एक साथ कल्टीवेशन किया, हमने दुनिया पर आने वाली आपदाओं को एक साथ पार किया और उस दुनिया के बीच में ट्रेवल भी किया। फिर और चिपकते हुए बोलती है, जिया गुजियान, मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं बनना चाहती, तुम बहुत क्रूर हो, तुमने मुझे अस्वीकार क्यों कर दिया? फिर हमको दिखाते हैं कि वो लड़की इविल स्माइल देने लगती है और इविल स्माइल देते हुए कहती है, इसीलिए चलो एक साथ मरते हैं। और सच में गाइस ये बहुत क्रेजी लड़की होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो हीरो होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या एक साथ मरे? और उस लड़की की ये बात बोलने के साथ में दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम। और वहाँ पे बस धूल ही धूल हो जाती है उस धमाके के इफेक्ट से। और कुछ समय के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पे एक हाथ रेंगता हुआ किसी तरीके से अपना हीरो निकल के बाहर आता है। और दोस्तों जैसे कि पीछे देख सकते हैं कितना भयानक धमाका हुआ था कि नीचे की चट्टान पूरी टूट जाती है और अपने हीरो को उस धमाके के कारण बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। और उस चोट में वो आगे बढ़ते हुए कहता है, सिस्टर क्या आप मुझे यहाँ मारने आई थी? यदि आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलता है तो आपके पास इतना क्रूर दिल कैसे है? आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ में? और ये बोलने के बाद में उसी हालात में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ने के साथ में खांसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे ठीक होने में कुछ समय लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और हाँ दोस्तों सॉरी, मैं स्टार्टिंग में इस जगह के बारे में बताना भूल गया था। इस जगह का नाम है अजूरा ड्रैगन स्टार 2025 AD। फिर हमको दिखाते हैं कुछ समय के बाद में अपना मेन हीरो वहाँ पे बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी हमें बताया जाता है हेवनली अजूरा ड्रैगन स्टार मूल रूप से एक उजाड़ दुनिया थी। और हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो उस कल्टीवेशन में अपने दिमाग में सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर रहा होता है, अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा रहा होता है और अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाते हुए इस दुनिया के बारे में बताता है। लेकिन जिया गुइजुआन इमॉर्टल एम्परर थे, यहाँ कल्टीवेशन की गई और उनकी स्पिरिचुअल पावर निकली, जिससे कि स्वदेशी और ह्यूमन लाइफ को जन्म देने वाले हेवनली अजूरा ड्रैगन का स्टार बन गया। और जैसे कि पिक्चर में दोस्तों हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे डीमंस होते हैं, बीस्ट होते हैं और घोस्ट होते हैं, कुछ अलग तरह के भी डीमंस होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि एक लेडी जो गॉड की तरह दिख रही होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है और सब लोग उसके आगे झुके हुए होते हैं, उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। और फिर हीरो बताता है वो जिया गुइजियान को फादर गॉड मानते हैं और खुद को गॉड का वंशज कहते हैं। और गाइस हमको दिखाते हैं जो उनके वंशज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। फिर अपना हीरो बताता है 300 साल बाद हेवनली अजूरा ड्रैगन स्टार के लोग इस जगह पर फैल गए, शहर जमीन से उठे, ह्यूमन लाइफ फली फूली और स्वदेशी लोगों को डीमंस कहा गया, मतलब जो इस दुनिया के बाहर से आए थे लोग। फिर गाइस सीन बदलता है और हमको हेवनली अजूरा ड्रैगन स्टार का 2525 AD दिखाया जाता है साल का। और हमको दिखाते हैं इतने सालों के बाद में वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाती हैं बहुत ढेर सारी। और तभी हमारा मेन हीरो इतने सालों के बाद कल्टीवेशन करने के बाद में, इतने सालों में कल्टीवेशन करने के बाद में यहाँ पर
आता है और यहाँ की इतने ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और देखते हुए कहता है ये दुनिया ये तो पूरी तरह बदल चुकी है अब। और शॉक्ड होते हुए कहता है यह कैसे हो गया। दोस्तों इसे खुद नहीं मालूम है कि ये कितने सालों से कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर गाइस कुछ समय के बाद दिखाते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू इस दुनिया के बारे में सोचता है और देखने की कोशिश करता है और देखते हुए कहता है दुनिया में सब कुछ मेरे कारण है, मेरे प्रभाव से भरा हुआ है। इस दुनिया में जो नेचुरली इमॉर्टल पावर थी वो मेरे से निकली थी। फिर दोस्तों वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं कि अपना हीरो एक शॉप में घुस जाता है और उसको बोला जाता है वेलकम। और फिर हमको दिखाते हैं कि जो शॉप की रिसेप्शनिस्ट होती है वो बहुत हंसते हुए अपने हीरो से बोलती है सर हम हुनफू को पसंद करने के लिए आपकी फ्रीडम का सम्मान करते हैं लेकिन। और फिर हमको दिखाते हैं अपना हीरो कुछ उनको नोटे देता है और उस नोट को देखने के बाद कहती है सर क्या आप पक्का जानते हैं कि आप 10 युआन की वस्तुओं को खरीदने के लिए 500 साल पुराना नोटों का यूज कर सकते हैं, हम इन नोटों का चेंज नहीं देते हैं। और ये बोलने के साथ ही बहुत शॉक्ड होती है और अपना हीरो उसको देख रहा होता है कि अब ये बकवास क्या कर रही है क्योंकि इसे तो मालूम ही नहीं इस दुनिया में क्या क्या बदल चुका है। और तभी हमें दिखाते हैं कि उसके बगल में एक लड़की आ जाती है और वो लड़की आती है और एक वेंडिंग मशीन के पास आ जाती है और वो ब्रेसलेट पहनी होती है और उस वेंडिंग मशीन में वो कुछ टिक करती है और जो ब्रेसलेट होता है वो ब्रिंग करता है। और तभी वो लड़की उस रिसेप्शनिस्ट से बोलती है उसे पुराने नोटों को वापस दे दो, मैं इसे ले लूंगी। मतलब कि इसके बदले जो सामान ले रही है अब ये लड़की ले रही है। और ये बोलने के साथ ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने हीरो के पास आ जाती है और पास आने के बाद में उसको छेड़ रही होती है और उसे छेड़ते हुए बोलती है अब तुम इतने बुरे भी मत बनो छोटे डीमन, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। और वो उसकी हरकतों को देख के शॉक्ड हो रहा होता है कि मतलब इसकी हिम्मत कैसी हुई, मतलब मेरे को ऐसे छेड़ दे रही है, इस दुनिया में नियम कानून कहाँ गए। फिर वो लड़की अपने हीरो को छेड़ने के बाद में वहाँ से निकल जाती है और जाते हुए कहती है बाय बाय डीमन और हीरो उसको देख रहा होता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और अपना हीरो वहाँ से पानी और वो जो खाने का सामान था वो लेके वहाँ से निकल आता है और उसको देखते हुए सोचता है ऐसा लगता है कि समय बदल गया है, इसीलिए मैं उस रुपए का यूज नहीं कर सकता जो मेरे पास हुआ करता था और अब पहचान की जानकारी के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। और ये कहता हुआ वो आगे जा रहा होता है लेकिन तभी वो कुछ देखकर वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि एक डीमन के पीछे एक उड़ने वाला डीमन पीछा कर रहा होता है और वो उसे देखते हुए कहता है यह एनर्जी। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो जो डीमन होती है वो भाग रही होती है बहुत तेजी से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वही लड़की है जो शॉप पर अपने हीरो को छेड़ रही होती है और दिखाते हैं कि उसके पीछे वो जो उड़ने वाला डीमन होता है वो पीछा कर रहा होता है और दिखाते हैं कि वो उड़ने वाला डीमन उसके पास आने वाला होता है लेकिन तभी वो और जोर से भागने की कोशिश करने लगती है और वो डीमन चिल्ला के कहता है तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती बदबूदार लोमड़ी, उस सिरम को छोड़ दो, उसे मुझे दे दो। उस उड़ने वाले डीमन की बात सुनने के बाद में फॉक्स डीमन चिल्ला के बोलती है आप सच में एक जानवर हैं और आप क्या केमिकल सिरम को लेकर आए हैं और मुझे लगता है कि आप इसे पहले ही यूज कर चुके हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे उन लोगों को इस तरह से उड़ते हुए भागते हुए देख रहा होता है और देखते हुए कहता है ये एनर्जी वह ठीक नहीं है, वो एनर्जी नेचुरली बनाई नहीं गई है, इसमें बहुत छेड़खानी करी गई है। फिर हमको दिखाते हैं कि वो जो उड़ने वाला डीमन होता है अपना एक स्किल यूज करता है और अपने हाथ में पावर इकट्ठा करता है और इस फॉक्स डीमन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है एक बार जब आप मर जाते हैं तो इस सीक्रेट का पता नहीं चलेगा। और दोस्तों हमें दिखाते हैं जो उसने अटैक किया होता है उसके पावर का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो जो फॉक्स डीमन होती है उड़ते हुए एक खंबे में जाकर लड़ती है बूम। और लड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो जख्मी हो जाती है वहीं पे। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही होती है और वो जो फ्लाइंग वाला डीमन होता है वो उसके पास आ रहा होता है। और तभी अपना हीरो उनको देखने के साथ सोचता है कल्टीवेशन करने के हिसाब से देखा जाए तो इस लड़की का कल्टीवेशन माना जाता है जो कि अभी अभी क्विंजिंग स्टेज में पहुंची है और इमॉर्टल लोगों के बीच में बहुत पावरफुल मानी जानी चाहिए। और फिर सीन चेंज होता है दोस्तों और हमें दिखाते हैं कि अपनी फॉक्स डीमन ने एक गन बाहर निकाल ली होती है और उस फ्लाइंग वाले डीमन के ऊपर एम करती है और वो फ्लाइंग वाला डीमन कहता है तुम। और तभी अपना जो हीरो होता है वो उनके बारे में सोचते हुए फिर बताता है लेकिन जो दूसरा वाला फ्लाइंग वाला डीमन है उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए केमिकल पावर का यूज किया है और अपने लाइफ स्पैम को कम करने की कीमत पर उसने अपनी पावर को क्विंजिन स्टेज के मिडिल टर्म तक बढ़ा दिया है। और फिर गाइस हमें दिखाते हैं जो अपनी फॉक्स डीमन होती है उसके ऊपर एम करे होती है उस पर अटैक करने के लिए और एम करते हुए बोलती है अब समय है बदला लेने का बेवकूफ। तो हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और गाइस मेरा सपोर्ट करिए प्लीज क्योंकि इतनी ढेर सारी कॉमिक्स डालता हूँ। कोशिश करता हूँ कि रिबॉर्न के अलावा आपको कोई और भी कॉमिक्स अच्छी लगे क्योंकि उसका एपिसोड धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।